हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है अबाउट सितंबर 2023। सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू इन सितंबर 2023। सो आपके पास तीन पाइल्स हैं। पाइल वन जो कि है एक ब्लैक टर्मुलिन, पाइल सेकंड जो कि है एक कैट आई क्रिस्टल एंड पाइल थर्ड जो कि है रोज़ क्वार्ट्ज। सो आपका जिस भी पाइल की तरफ फोकस बार बार जा रहा है और आपको लगता है कि ये पाइल आपके लिए, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी पाइल चूज़ करें एंड देखें कि व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू इन सितंबर 2023। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल वन। सो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मुलिन को चूज़ किया है, लेट्स सी उनके लिए सितंबर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, देन आया है जस्टिस एंड जजमेंट, ओके। सो जो पहला कार्ड है वो है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली है क्योंकि दो कार्ड सॉर्ड्स के आए हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेंगे, ओवर एनालिटिकल हो सकते हैं एंड हर चीज़ों में आप रैशनल थिंकिंग को अप्लाई करेंगे एंड कहीं ना कहीं या तो आपके लाइफ में करंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं एंड आप सामने वालों को उतना ही अलाउ करेंगे जितना आप चाहते हैं। आप ओवर इंट्रैक्शन करना अवॉइड करेंगे इन सितंबर। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ आर्गुमेंट में भी जा सकते हैं और कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप आर्गुमेंट फेस कर सकते हैं। सो जो भी आप बोलें, सो चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। सो बोलने से पहले हमेशा सोचें एंड कोशिश करें कि आप बहुत सोच समझ कर सामने वाले का भी ओपिनियन ध्यान में रख के देन उसके साथ कन्वर्सेशन करें। अदरवाइज़ यू गोना हर्ट अदर पर्सन। सो उतना ज़्यादा हार्श नहीं होना है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आप अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है कि आपको ये अचीव करना है तो आप उसको डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे दो क्वींस आई हैं। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे। इवन आप अगर मेल भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस टूवर्ड्स योर करियर, मतलब अपने लिमिट्स को पुश करना, अपने बाउंड्रीज़ को जो आपने सेट की हुई है ना, अपने एफ़र्ट्स इतने ज़्यादा पुट करने हैं कि आप जो आपने अब तक किया है उससे हाईएस्ट लेवल का आप एफ़र्ट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है ये कार्ड, सो ये कार्ड दिखाता है कि आप हमेशा अपने दिमाग में टारगेट सेट रखेंगे एंड आपके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि कैसे आप उस चीज़ को करवाएं या फिर खुद करें। सो आपको बस ये है कि आपका काम होना चाहिए, तो आपका मेन फोकस ये होगा कि जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट हों। सो कंप्लीशन की तरफ कहीं ना कहीं आपका एक फ़ोकस रहेगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड अगेन शोज़ के बहुत ज़्यादा आप लोगों को बॉसी लग सकते हो अगर आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी, मतलब कुछ ऐसी पोजीशन जहाँ आपके अंडर कुछ काम करते हैं लोग, तो उन लोगों को आप थोड़े से बॉसी नेचर आपका मतलब रिफ्लेक्ट होगा। एंड आपका मेन अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है ये सितंबर मंथ। एंड ऑप्टिमिस्टिक भी रहोगे आप और बहुत फायर एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, मतलब कि आप लोगों को कोल्ड भी लगोगे, मतलब कोल्ड इन द सेंस कि लोगों को फील होगा कि आप उनको समझ नहीं रहे हो। और फायरी एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि वो पैशन जो होगा ना टूवर्ड्स योर वर्क, वो कहीं ना कहीं वो एक फायरी एनर्जी दिखेगी। सो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाओगे आप इस चीज़ में। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स। सो फोर ऑफ सॉर्ड्स अगेन दिखाता है कि
जैसे यहाँ पे जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है। सो मतलब बहुत कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लीगल केसेस हो, आप मतलब लड़ रहे हो लॉ से रिलेटेड जो भी है, मतलब किसी का कुछ ना कुछ आपका कोई लव्ड वंस हो, या फिर कोई भी जान पहचान का, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो प्रॉब्लम में हो सकता है, जिसके लिए आप केसेस में, कोर्ट केसेस जो होते हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंटेशन का भी काम हो सकता है। सो वो कहीं ना कहीं इस मंथ आप कर सकते हैं, एंड उसमें कहीं ना कहीं जस्टिस ज़रूर सर्व होगी। एंड बहुत स्ट्रॉन्गली एक मैसेज आ रहा है कि अगर कोई इफ़ एनीवन इज़ इन जेल और इम्प्रिजनमेंट में है वो, सो चांसेस हैं कि इस टाइम पे वो उनको एक राहत मिल सकती है। सो लॉ के थ्रू कोर्ट में जो भी आपके केसेस चल रहे हैं, तो आपको बेल, या अगर आप बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वो भी मिल सकती है इस मंथ। एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स अगेन शोज़ के आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं अपने इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाएंगे कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे। सो वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखें कि आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस्ड रहना है। एंड अगर लगे कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ब्रेक लें। एंड कोशिश करें कि अपनी आपको हील करें, चाहे वो मेंटली हील करना हो या फिज़िकली हील करना हो। सो आप कोशिश करें कि अपने आप को ज़रूरत पड़ने पर हील करें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। सो जस्टिस कार्ड अगेन शोज़ के चीज़ें बैलेंस करोगे, एंड जो भी आप हार्ड वर्क करो, मतलब रूल्स एंड, अगर आप वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हैं तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। एक वो जो प्रोसीजर होता है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, वो कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं कि उस पर आपका फोकस रहेगा कि जो भी चीज़ें हैं तरीके से करें। एंड एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सो एक चीज़ अपना दिमाग में आप हमेशा रखें कि ना ज़्यादा ओवर इमोशनल होना है, ना ओवर प्रैक्टिकल होना है। सो अपनी टीम को साथ में लेके चलना है, वेदर यूर इन रिलेशनशिप और इन योर वर्क प्लेस। सो वो एक टीम वर्क करना है, वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि आप इतने ज़्यादा रूड हो गए, लोगों को रूड लगेंगे, कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी आया है। सो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। एक बैलेंस हमेशा एक मॉडरेट पाथ चूज़ करना है, एंड वो बैलेंस मेंटेन करना है। एंड कोशिश करें कि टीम वर्क अच्छे से करें, एंड जो भी आपके कलीग्स हैं उनका भी ओपिनियन मैटर करे आपके डिसीजंस में। सो वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉपर 100% देते हैं। सो उनको भी आप माइंड में रखें, एंड उनके अकॉर्डिंगली भी काम करें। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। अगेन जजमेंट कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा। आपने जो भी अगर स्टार्ट किया है, आप इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, तो कुछ ना कुछ आपके फेवर में होगा। ये है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी अपॉलॉजी, और कोई भी अगर कोर्ट केसेस हैं या फिर किसी भी तरीके का आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, और अगर एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं, तो उसमें भी आपके फेवर में होगा। जो आपने हार्ड वर्क किया है, सो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इन बेसिक अगर जजमेंट को मैं कंसीडर करूँ, तो जजमेंट यही बताता है कि जो भी आपने कर्मा किया है, अब उसको आप उसका कंसिक्वेंसेस जो हैं वो आपको मिलेगा देखने के लिए। सो जजमेंट होगी। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग के आपके फेवर में वो कोर्ट केसेस हो या कुछ भी जो आपने एक्शंस लिए वो होगा या नहीं होगा, तो वो आपके फेवर में होगा। मतलब बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर। एंड जजमेंट कार्ड अगेन शोज़ के अपने कर्मा पे आप कहीं ना कहीं ध्यान दें इस टाइम पे, एंड देंगे भी। और स्पिरिचुअली एनलाइटन होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड अगेन द जजमेंट दोनों कार्ड आए हैं। तो आपको वो एक स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ उसको इन्वॉल्व करें, एंड जो आपकी एनर्जी उसे बैलेंस करें, क्योंकि जस्टिस कार्ड अगेन शोज़ के बैलेंस करने की ज़रूरत है।
तो वो मेडिटेशन के थ्रू और एनी अदर जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे योगा हो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों ना हो, मतलब वो सारी चीज़ें आप हैबिट में लाएं एंड कोशिश करें कि अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बैलेंस रखें, ताकि आप जो भी डिसीज़न लें वो बहुत अच्छे से ले पाएँ एंड लोगों को भी मतलब कंसीडर करें कि उनके फेवर में है या नहीं है। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। ओके, सो जो कार्ड है वो है नेचर साइंस। बी रिसेप्टिव टू द subtle message, okay, from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. So again, nature science, ये कार्ड कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता है, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, सो आप नेचर पे ट्रस्ट करें एंड नेचर से ना हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिंबल्स मिलते हैं, कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं कि वो डिवाइन पावर, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। बस वो हमें समझना है कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो भी थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं तो उस पर फोकस करें, कहीं ना कहीं वो जो आपका एक सिक्स सेंस है उसे एक्टिव रखें एंड उस पर ट्रस्ट करें। जो भी नेचर में सिंबल मिलते हैं, चाहे वो अगर मानो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मानो बहुत अननोन पर्सन अगर कुछ बोल रहा है, ऑल ऑफ सडन कुछ और बात चल रही है एंड आप कुछ वर्ड सुन रहे हो, चाहे वो किसी वीडियो में ही सुन रहे हो या फिर किसी सॉन्ग्स में सुन रहे हो, तो वो चीज़ें ना आप माइंड में रखें। कहीं ना कहीं वो मैसेज मिल रहा है वो आपके लिए ही होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। सो नेचर में जो भी आपको सिंबल मिले प्लीज़ उन पे फोकस करें। सो ये है पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ की है, कैटाई क्रिस्टल, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड द लवर, ओके। सो पहला कार्ड जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड। सो जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करेंगे इन सितंबर मंथ एंड जो भी आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं, जैसा भी आपकी सिचुएशन चल रही है, सो उस सिचुएशन में आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे हैं, एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं, बट स्टिल उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए ना आपको कंटिन्यूस एफ़र्ट्स करते रहना होगा एंड वो अगर आप मेंटेन करेंगे एफ़र्ट्स को तो आपकी पोजीशन भी मेंटेन रहेगी। सो 7 ऑफ वॉन्ड यही दिखाता है कि आप सिर्फ एफ़र्ट्स करते रहिए। आप जो भी जिस भी पोजीशन के लिए अगर लड़ रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको अगर स्टैंड लेना है तो आप उसके लिए स्टैंड लें। अगर आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, अपना ओपिनियन शेयर करेंगे एंड अपना जो भी आपका ओपिनियन है वो लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि आपके इस बारे में क्या सोच है, तो वो कहीं ना कहीं जो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो समझा पाएंगे एंड जो भी सिचुएशन है वो आपके फेवर में ही होगी, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। सो कंटिन्यूस एफर्ट्स इज़ नीडेड फॉर पाइल सेकंड एंड 7 ऑफ वॉन्ड अगेन दिखाता है कि थोड़ा सा हर्डल्स होंगे आपको लगता है, लेकिन ये टाइम एक ऐसा है ना, अपने आप को प्रूव करना है आपको कि जो आपने बेशक एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो या कुछ भी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आपने वो चीज़ आपने बोल दी है एंड उस सिचुएशन से ना वो जो आपने एक स्टैंड लिया है, जो भी आपने एक स्टेटमेंट दिया, उससे आपको पीछे नहीं हटना है, आपको स्टिक रहना है उस सिचुएशन में। अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है तो उस पर स्टैंड करें एंड अगर आप वो कंटिन्यूस स्टैंड लेंगे
तो डेफिनेटली सिचुएशन आपके फेवर में ही होने वाली है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का। सो एस ऑफ कप अगेन दिखाता है कि कुछ फुलफिलमेंट होगी आपने, अगर जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न है 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है एस ऑफ कप्स। सो हैप्पी न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी, एक गुड न्यूज़ आपके फेवर में आएगी इस मंथ। एंड कुछ पॉजिटिव होगा आपकी, अगर आपने जिस चीज़ के लिए भी आप एफर्ट कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, तो कोई न्यू पर्सन या कोई भी न्यू रिलेशनशिप आपको इस टाइम पे अट्रैक्ट कर सकता है। एंड वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल सकती है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड एक लव रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग हो आपकी लाइफ में। सो वो भी चांसेस हैं आपके इस मंथ में, अगर आप लोग सिंगल हैं तो। इफ़ यू आर इन ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, दैन कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा फ्लरिश करेगा एंड और ज़्यादा एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा आपके रिलेशनशिप में। वो जो एक लव है, वो एक जो केयर है, वो और ज़्यादा ओवरफ्लो होगा इमोशंस का, प्यार का। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस टाइम पे होगी। एंड कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर में भी आपको अगर ट्राई कर रहे हो तो वो मिल सकती है। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर न्यू जॉब और कोई भी इंटरव्यू वगैरह करना है, तो वो चीज़ आपके फेवर में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स। एंड जो ये कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एक तरीके का सेटिस्फेक्शन रहेगा। आपने जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, जो भी आपने अपना हार्ड वर्क किया है, उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना, उसका जो भी आउटकम या रिवॉर्ड होगा, उससे आप खुश होंगे। बेशक और लोगों को लगे कि इनफ नहीं है, बट आपके लिए वो बहुत सेटिस्फाइंग होगा। एंड अगेन उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी ना किसी तरीके का गेन हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो या मतलब कि सब वो स्टेबिलिटी अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी इस मंथ रहेगी आपकी लाइफ में। एंड आप हर तरीके से एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड कुछ लोग हो सकता है एनिमल लवर हो इस पाइल में। सो अपने एनिमल्स के साथ, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे आप लोग एंड इन्जॉय करेंगे। या फिर हो सकता है कुछ लोग एक न्यू पेट, एक न्यू मेंबर अपने घर पे लाएं एंड वो एक जो केयर है, जो अनकंडीशनल लव मिलता है हमें पेट से, उसको इन्जॉय करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन दिखाता है, अगर आपने कहीं फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका एक अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी आपने किया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आपको। एंड ये चीज़ जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर भी इंडिकेट करता है। तो आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ के ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में होने वाली है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर। सो टावर अगेन शोज़ कि कुछ ना कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रही हैं। बट अभी के लिए करंटली आप बिल्कुल भी उन चीज़ों से खुश नहीं होंगे, या वो जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे या जो भी एक ऑल ऑफ सडन इवेंट्स हो रहे होंगे आपकी लाइफ में, वो थोड़े से अनोइंग हो सकते हैं। बट अगेन वो चीज़ आपके फेवर में ही हो रही होगी। सो जो यूनिवर्स है ना, वो धीरे धीरे वर्क करता है, बट अकॉर्डिंगली वो हमें करंटली नहीं पता चलता है कि वो एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, लेकिन इन द एंड हमें समझ आता है कि ये चीज़ें क्यों हुई है। एंड टावर कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों की ना जो एक सोच थी, एक आपकी जो एक थॉट प्रोसेस था किसी चीज़ के लिए, तो वो एक मेजर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि सोच ही आपकी चेंज हो जाए। मतलब बहुत लंबे टाइम से आप कुछ ऐसा सोचते थे एंड ऑल ऑफ सडन वो सोच ही आपकी बदल जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने। एंड टावर कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होना या कुछ प्रॉब्लम फेस भी कर सकते हैं। बट उस चीज़ को
अवॉइड कीजिए। मतलब ये सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, विद इन फ्यू आवर्स आपको लगेगा कि एकदम से आपकी दुनिया ही पलट गई, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आएगा, लेकिन इन द एंड वो आपके फेवर में ही होने वाला है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स का। ओके, सो द लवर कार्ड जो है वो अगेन एक स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है मैसेज कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग इन अ रिलेशनशिप, तो वो आपको मिलेगी। ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस मंथ। अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो यू कैन प्रपोज दैट पर्सन। एंड लवर्स जो कार्ड है ये भी दिखाता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, जैसे कि टावर एंड द लवर साथ में आया है। सो आप एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आपके पास आपके सामने डुअलिटी हो, दो ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास आपको इतनी कन्फ्यूजन हो रही है कि आप ये डिसीज़न कैसे लें, क्योंकि वो डिसीज़न इतना इम्पॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करेगा। सो वो जो डिसीज़न है वो बहुत सोच समझ के लें। सो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। सो जो भी डिसीज़न लें सोच समझ के लेना, अगर आप ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे पड़ते हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो डिसीज़न होगा इन द एंड आपकी थ्रू आउट द लाइफ आपको इफ़ेक्ट करेगा। सो वो सोच समझ के डिसीज़न लें। एंड लवर अगेन शोज़ के इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप और ज़्यादा बहुत फ्लरिश करेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा इन पॉजिटिव मैनर। एंड कहीं ना कहीं वो जो आपका चार्म है, आपके एक करिश्मा है आपके रिलेशनशिप का, वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। ओके, सो जो कार्ड है वो है मैजिकल ब्लेसिंग्स। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आप उस मैजिक पे जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं उस पे ट्रस्ट रखें। आप जिस भी गॉड पे या जो भी आप बिलीव करते हैं, किसी गुरु पे या किसी पे भी, तो आप उस पर फुली सरेंडर कर दें, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में ही होंगी। सो वो ट्रस्ट हमेशा आप बना के रखें। वो चाहे आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, लेकिन जो एक मैजिकल पावर है ना इस यूनिवर्स की, वो हमेशा आपके फेवर में ही काम करेगा। तो थ्रू आउट दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप वो ट्रस्ट ना हिलने दें, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। एंड अगेन कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका जो ट्रस्ट है ना, उसको तो आप मेंटेन रखें, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं और जो आप के सर्कल में अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि आप उनके सामने भी वो और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो ट्रस्ट करें डिवाइन पावर पे, यूनिवर्स पे। सो वो चीज़ भी आप एक तरीके से लोगों को बताएं, तो उससे वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ की है, रोज़ कॉर्ड्स, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टेम्परेंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कुछ लोग मैनिपुलेशन में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई ऐसा डिसीज़न लेना है आपको अपने किसी भी एरिया में लाइफ के, सो वहाँ पर आप कोशिश करें कि एक वाइज पर्सन की ही गाइडेंस लें, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप जितने मल्टीपल लोगों के पास जाएंगे ना गाइडेंस के लिए, वो और ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करेंगे एंड कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाएंगे। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपनी हेल्थ का कहीं ना कहीं ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस मंथ आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। एंड कोशिश करें, अगर ऑलरेडी आप
हेल्दी नहीं है तो आप पूरी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे दें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एंड हील होने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ट्स जो है ये दिखाता भी है कि एक और चीज़ है कि आपके पीठ पीछे ना कुछ लोग आपके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले सकते हैं इन अ नेगेटिव वे। एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स अगेन दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके, चाहे वो वर्क फील्ड हो या घर पे ही हो, तो कुछ ना कुछ आपके एनिमीज़ हैं जो फ़ायदा उठाएंगे आपकी इनोसेंस का एंड आपके अगेंस्ट प्रवोक कर सकते हैं किसी और को या मैनिपुलेट कर सकते हैं आपकी एक तरीके से इमेज कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में रखें कि आप अपने जो एक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से ही लें एंड कोशिश करें कि जो भी नेगेटिव चीज़ हैं आप नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं दूर रहें। सो वो चीज़ है, या फिर आपको किसी के लिए मैनिपुलेट करे, आपको भड़काए किसी चीज़ के लिए, तो वो भी नहीं होना है। अपने जो माइंड है ना उसे ओपन रखना है एंड वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप प्रॉपर तरीके से करें ताकि आप अननोइंगली किसी को हर्ट ना करें या किसी का हार्म ना करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस। सो टेम्परेंस अगेन शोज़ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग टीम वर्क करें एंड वहाँ पर आप अपनी मल्टीपल स्किल्स को मर्ज करके कुछ न्यू डिस्कवर करें, कुछ न्यू क्रिएट करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम होगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ कुकिंग में या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जहाँ पर कुछ नया क्रिएटिव करने को मिले। सो ये क्रिएटिविटी आप किसी भी वर्क प्लेस पे देख सकते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड अगेन शोज़ के आपको हील होने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी स्ट्रांगली दिखा रहा है कि अपनी हेल्थ को अटेंशन दें, कोशिश करें कि आप स्पिरिचुअली एनलाइटन हो एंड ताकि अब ये कार्ड जो है वो इसलिए भी आया क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स भी है, टेम्परेंस है। सो इनका साथ में आना मतलब कि आपको कहीं ना कहीं जो डिसीज़न पावर है ना आपकी, वो डिसीज़न टेकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के मैनिपुलेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो उस चीज़ में एंड और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सो आपको कोशिश करनी है कि आपको और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना है एंड आपको मेंटली काम रहना है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो। सो आपको वो काम मेंटेन करना है। वो आपको चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे भी आपको लगता है ना आप हील होते हैं, आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करें तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी एंड चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, आप दोनों तरीके से हील होंगे एंड और ज़्यादा आप बहुत स्ट्रांगली कोई भी डिसीज़न ले पाएंगे। सो ये कार्ड स्ट्रांगली इंडिकेट कि आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपनी हीलिंग पे वर्क करें। एंड इस मंथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के लिए स्ट्रांगली आ रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये कार्ड ये भी दिखाता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए एक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर इंटरकास्ट रिलेशनशिप और समथिंग, जो भी मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक हार्टफुल न्यूज़ आपको मिल सकती है एंड वो पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आप इस मंथ नहीं दिख रही हैं कि वो आपके फेवर में होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ सॉर्ट्स आया। अगेन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आप इस मंथ फेस करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है, अगर हेल्थ की बात करूँ तो हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल या जो भी अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड जैसे एक पेन होता है हमारे हार्ट साइड, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है ये कार्ड, तो वो भी होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, चाहे वो गैस वगैरह या फिर किसी भी तरीके का पेन हो सकता है। सो उस चीज़ को मतलब एक हेल्दी, कहीं ना कहीं हेल्दी डाइट मेंटेन करें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करें ताकि आप हील हों। एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स अगेन कुछ ना कुछ हर्टफुल चीज़ें तो होंगी ही जो कि आपको बहुत अपसेट करेंगे।
जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस। सो ये कार्ड अगेन दिखाता है कि इस टाइम पे ना आपके सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो हिडन होंगी। आपको अगर आप किसी ऐसी काम मतलब अब वर्क प्लेस की बात करूं या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कोई बिज़नेस ट्रिप मतलब कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आया है, सो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी ने, सामने वाले जो भी क्लाइंट्स हैं, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी हो, या फिर अगर किसी भी फील्ड में है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या वर्क प्लेस की बात हो, आपको सामने वाले ने ना हर चीज़ नहीं बता रखी है, कुछ चीज़ें हिडन है एंड आपको वहाँ पे वर्क करना है एंड चीज़ों को ना डिग करना है ताकि आपके सामने क्लैरिटी आए, वो क्लियर विजन हो। जिस वजह से भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, वो क्लियर होगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस अगेन शोज कि कुछ ना कुछ अंडर द टेबल आपके खिलाफ बातें हो सकती हैं इन वर्क प्लेस। एंड ये कार्ड अगेन दिखाता भी है कि कोई गॉसिप वगैरह आपके लिए, आपके बारे में कोई गॉसिप्स चले शायद आपके वर्क प्लेस पे, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपके बारे में लोग बात कर रहे होंगे। अब ये रीज़न किसी भी वजह से हो सकता है, या तो सिंपैथी की वजह से या किसी भी वजह से, या कुछ ऐसा एक्सट्रीम हुआ हो आपकी लाइफ में जो कि आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हो। ये कार्ड अगेन दिखाता है कि किसी भी तरीके का एक प्रोवोकेशन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सेम 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, हाई प्रीस्टेस भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि इस टाइम पे स्ट्रांगली अ फीमेल पर्सन, इट कुड बी और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकती है, अगर आपकी मदर भी हो सकती है, या फिर कोई भी फीमेल जो थोड़ा आपसे मैच्योर हो, उसकी वजह से आप प्रवोक फील कर सकते हैं, वो आपको भड़काए किसी चीज़ के लिए। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं अपने दिमाग में रखना है कि आपको प्रवोक नहीं होना है, एंड अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आप माइंड में रखें। एंड अगेन यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, हाई प्रीस्टेस एंड अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी कोई भी चीज़ मिसप्लेस भी हो सकती है, लाइक थेफ्ट और एनी काइंड ऑफ रिलेटेड थिंग, कि कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाना। सो अपनी जो भी चीज़ें हैं उन्हें चाहे उनको संभाल के रखें एंड उसको मतलब प्रॉपर अटेंशन दें हर चीज़ पे, तो वो भी चांसेस हैं कि अपनी सिक्योरिटी जो है ना उसका ध्यान ज़रूर रखें। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द एम्प्रेस। अगेन एम्प्रेस कार्ड जो है इंडिकेट कर रहा है कि ऑल ऑफ जो भी आपने चीज़ें स्ट्रगल किया होगा, जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रोथ भी होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव जाएगा ये मंथ। सो अबंडेंस एक तरीके से ग्रोथ होगी एंड कहीं ना कहीं आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे एक तरीके से। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक और चीज़, अगर आप फीमेल हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो आप भी स्ट्रांगली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपकी सर्जरी होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ पर। सो वो भी है, सर्जरीज़ के चांस होने के हैं। सो उस चीज़ को भी ध्यान रखें एंड अच्छे तरीके से जहाँ आपको लगता है आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उस तरीके से आप अपनी रिसर्च करके तरीके से आप उस जगह पर जाएं जहाँ पर आपको लगता है कि सेफ़ हो। आप अपनी सिक्योरिटी का मतलब ध्यान रखें। एंड अगेन पॉजिटिव होगा, कुछ मतलब एक तरीके से गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोग हो सकता है कि पेरेंट बने इस मंथ। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। ओके, सो कार्ड इज सॉलिट्यूड। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर all one and in the total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. So ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन अगर आपको लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं हो रही है, सो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड करें एंड वो जो आपकी हारमनी है ना उसे मेंटेन रखें हर तरीके से। मतलब अगर ठीक है आप
प्रोवोकेशन हो रही है आपके लिए या आपके लिए गॉसिप्स हो रही हैं, कुछ भी ऐसी मैनिपुलेशन हो रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से आपको अफेक्ट नहीं होना है एंड एक अपना काम मेंटेन करना है, एक अपनी हार्मनी मेंटेन रखनी है आपको एंड साइलेंटली चीज़ों को हैंडल करना है। बाकी तो देखो जो कर्मा है वो लोगों अगर आपके अगेंस्ट कोई चीज़ करते हैं तो वो कर्मा डेफिनेटली साइकिल जो है ना वो घूम के आती है, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। तो अपना कर्मा हमेशा अपने कर्मा पे फोकस रहें एंड आप किसी की प्रोवोकेशन में ना आए एंड सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं रखें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग एंड let's meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.